गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बीए भाग द्वितीय के सेकंड पेपर भारत में सामाजिक समस्याएं तथा राजस्थान विश्वविद्यालय में सेकंड पेपर भारतीय समाज। और इन दोनों के ही परिप्रेक्ष्य में हमने एक बहुत ही ज्वलंत महत्वपूर्ण समसामयिक विषय का चयन किया है, सांप्रदायिकता। कम्युनलिज्म और सांप्रदायिकता के संदर्भ में मेरी आपसे ये चौथी मुलाकात है और आज के इस वीडियो में हम ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि सांप्रदायिकता के निवारण के लिए क्या क्या प्रयत्न या क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपसे सांप्रदायिकता के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की, जहां हमने ये समझा कि सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता का अर्थ परिभाषा क्या है, इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है और इसके समाज में क्या क्या दुष्परिणाम हैं। इसके उपरांत ये जानना समझना हमारे लिए आवश्यक है कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हम क्या प्रयास करें ताकि समाज इस विषैली समस्या से मुक्ति पा सके। पहला तो है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को मान्यता दी जाए। धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल्यों को पूर्णतः स्वीकार किया जाए। तार्किकता के आधारित समाज के निर्माण की बात है। दूसरा है, देश की संपूर्ण जनसंख्या के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। भारत का साधारण व्यक्ति अनेक असुरक्षाओं के मध्य रहता है। साधारण जनता जो कि अभावों के बीच पलती है, विविध प्रकार के खतरों से सुरक्षा प्रदान करना सरकार का प्रमुख दायित्व है। राष्ट्रीय आय तथा संसाधनों को इस प्रकार से काम में लिया जाना चाहिए कि अधिकतर लोगों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके लिए शोषण एवं एकाधिकार को समाप्त करना आवश्यक है। तीसरा है, किसी भी राजनीतिक दल अथवा संगठन को धार्मिक आधार पर घृणा एवं वैमनस्य फैलाने की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा करने वालों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए तथा इस प्रकार के संगठनों पर रोक लगा दी जानी चाहिए। अगला है, अनिवार्य शिक्षा द्वारा लोगों में ज्ञान की ज्योति जलाई जाए। शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो पारस्परिक सद्भाव, राष्ट्रीय चरित्र एवं एकीकरण को बढ़ावा दे। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की नीति तैयार की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त किया जाए एवं सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएं। अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों एवं दायित्वों को पूर्ण गंभीरता के साथ निभाना चाहिए। स्वच्छ प्रशासन तभी संभव है जब राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप कम से कम हो। अगला है, सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता समाज और देश के हितों को प्रधानता देते हुए प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाए। नेताओं को जाति, धर्म, भाषा, प्रांतीय और संकीर्ण स्वार्थों के दृष्टिकोण से सोचने और कार्य करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। अगला है, सांप्रदायिक सहिष्णुता का प्रचार प्रसार किया जाए। विभिन्न संप्रदायों के त्योहारों और उत्सवों को सामूहिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए और उन्हें परस्पर संपर्क में आने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए, जिससे वे एक दूसरे को समझ सकेंगे, पारस्परिक सद्भाव पैदा होगा और शांति रहेगी। नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता की समस्या के निवारण के लिए चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और आज का जो प्रिंटिंग मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसको भी हम इस पर शामिल कर सकते हैं। सांप्रदायिक एकता एवं सद्भाव का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। आज के ऐसे सद साहित्य की बहुत अधिक आवश्यकता है
जो विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच व्याप्त घृणा, बैर, विरोध एवं विद्वेष को समाप्त कर प्रेम, मैत्री और एकता का पाठ पढ़ाए। अगला है सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करने में स्त्रियों द्वारा विशेष योगदान दिया जा सकता है, अतः उन्हें शिक्षित कर राष्ट्रीय हितों एवं सामाजिक सुधारों के प्रति जागरूक बनाया जाए। वे अपने संगठन बनाकर हिंदू मुस्लिम बस्तियों में सद्भाव एवं सहयोग पैदा करने का कार्य कर सकती है। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता की समस्या के निवारण के लिए अल्पसंख्यकों की दशा सुधारने का प्रयास किया जाए। उन्हें शिक्षित करने तथा नौकरी एवं व्यवसाय करने की पूर्ण सुविधा दी जाए। उनमें बेकारी एवं निर्धनता की समस्या को हल किया जाए। नेक्स्ट है सामाजिक तत्वों एवं राजनीतिक स्वार्थी समूहों से शक्ति के साथ निपटा जाए। अगला है लोगों को नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट सांप्रदायिकता के आधार पर लड़े गए चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। नेक्स्ट संपूर्ण देशवासियों के लिए समान सामाजिक विधान बनाए जाएं, जिससे पारस्परिक भेदभाव समाप्त होंगे एवं एकता को बल मिलेगा। अगला है अल्पसंख्यकों को पृथक से दी जाने वाली सुविधाएं समाप्त की जाएं, क्योंकि सभी एक विशाल भारत के अंग हैं, अतः किसी के लिए भी विशेष सुविधाएं जुटाना उपयुक्त नहीं। गुजरात, बिहार, यूपी में हुए दंगों का एक कारण अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली विशेष सुविधाएं हैं। ये शर्मा गुप्ता की पुस्तक को मैं कोट कर रहा हूँ। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए विभिन्न संप्रदाय के लोगों द्वारा सहज जीवन व्यतीत करने का सुझाव दिया। इससे प्रेम, सद्भाव, मैत्री, विश्वास पैदा होगा। और अंतिम रूप से हम कह सकते हैं कि गांधी जी एवं विनोबा जी ने सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए शांति सेना बनाने का सुझाव दिया, जो विभिन्न स्थानों पर शांति कायम करने, दंगा का दमन करने, पारस्परिक एकता, विश्वास और मैत्री पैदा करने का कार्य करे। सांप्रदायिकता से छुटकारा पाने के लिए नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन को इस तरह से संस्कारित किया जाए कि उसमें प्रखर राष्ट्रीयता जागृत हो, राष्ट्रभक्ति के भाव जागे और वे संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठें। यह सब कुछ उसी समय संभव है जब व्यक्तियों का समाजीकरण प्रारंभ से ही इस प्रकार से हो कि वे अपने को भारत राष्ट्र का योग्य नागरिक माने। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि निवारण के समस्त उपायों का एक ही सार तत्व है कि हम जाति, धर्म, लिंग सब से उठ के हम अपने आप को भारत का नागरिक माने, भारतीयता हमारी पहचान हो, राष्ट्र हमारा सब कुछ हो, तभी हम इन संकीर्णताओं से ऊपर उठेंगे। और जब ऊपर उठेंगे तो स्वतः ही ये जो नकारात्मक ताकतें हैं ये अपना अस्तित्व खोती जाएगी और एक सुंदर सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र का निर्माण होगा, जहां प्रत्येक को अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार काम करने के अवसर मिलेंगे और सबको अपनी आवश्यकता पूर्ति के संसाधन मिलेंगे। समतामूलक समाज का सपना साकार होगा और सांप्रदायिकता, जातिवाद जैसे तत्व स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ये आज हमने जातिवाद और सांप्रदायिकता जो दो टॉपिक लिए थे वो कंप्लीट हुए। कल मैं आपके सामने एक नया विषय लेके फिर से आऊँगा। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही सलाह रहती है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही गाइडलाइन की अनुपालना करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथों को बार बार धोना, इन चीज़ों का विशेष रूप से ख्याल रखें। और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अध्ययन अध्यापन भी करते रहें। अध्ययन अध्यापन में हमें अपने आप को संलग्न रखना है और जो ये ई कंटेंट्स, वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं कॉलेज के माध्यम से, चैनलों के द्वारा, इनका आप स्वाध्याय करें, नोट्स बनाते रहें और अपनी समस्या जिज्ञासा से अवगत करवाते रहें।
आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।